हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। सो गाइस, मैं आज आपको चैप्टर फर्स्ट के दो ध्रुवीयता का अंत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि 6 मार्क्स से होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से एग्जाम में इन क्वेश्चन को, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, आपको एग्जाम में किस तरह से लिख कर आना है, जिस पे आपको फुल 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे। सो गाइस, आप देखिए इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको भूमिका डालनी है। जब भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले भूमिका डालनी है, जो कि मैंने नहीं लिखी थी, मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर। भूमिका भूमिका के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सोवियत। जैसे क्वेश्चन था आपका, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नलिखित हैं। तो आपको जो पॉइंट है ना, पहले पॉइंट को आपको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह में करके डाल देना है। इससे क्या होता है ना, इससे अट्रैक्टिव लगता है। जो आपका एग्जाम को चेक करेंगे ना, उनको मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आपको क्या करना होगा, पहले जैसे आपको इसके परिणाम लिख रहे होंगे, जो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, शीत युद्ध का खत्म हो रहा है। क्या हुआ था, शीत युद्ध खत्म हो गया था। पहले आपको ये पॉइंट डालना है, फिर आपको क्या करना है, पॉइंट डालना है, और फिर क्या करना है, उसको डिफाइन कर देना है। सो आपका सेकंड पॉइंट, अमेरिका का वर्चस्व। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो क्या होता, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व आ चुका था, क्योंकि एकमात्र शक्ति क्या रह गई थी, अमेरिका रह गई थी। सो आपका तीसरा पॉइंट है, हथियारों की होड़ का समाप्त होना। सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ था, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई थी। क्योंकि पहले क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्ष चल रहा था, और दोनों क्या करते थे, दोनों आपस में एक दूसरे से ज़्यादा हथियार रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो क्या हुआ, हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। तो आपको यही चीज़ें जो मैंने बोली हैं, इसी को इसके अंदर डिफाइन करना है, इसी के अंदर लिखना है। सो आपका फोर्थ पॉइंट है, सोवियत खेमे का उदय। इसके बाद क्या था, सोवियत खेमे का क्या हुआ था, उदय हुआ था। रूस को सोवियत संघ का क्या बना दिया गया था, उत्तराधिकारी बना दिया गया था। तो ये आपको डिफाइन करना है, पॉइंट आपको लिखना है, फिर आपको डिफाइन करना है कि रूस को सोवियत खेमे का, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व। क्या हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व आ चुका था, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व था, और अमेरिका जो थी, अमेरिका की जो विचारधारा थी, वो पूंजीवादी विचारधारा थी। सो गाइस, जब आप ये पॉइंट लिखेंगे, उसमें डिफाइन करेंगे, उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, निष्कर्ष लिखना होगा। यहाँ पर जैसे कि आपने निष्कर्ष डाला, फिर इसी निष्कर्ष को आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। आपको बताना होगा कि जैसे हम उपरोक्त जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, मतलब इसी का छोटा छोटा करके आपको यहाँ लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जब चेकर आपका एग्जामिनर जो होगा, जब आपका क्वेश्चन चेक करेगा, तो वो आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स देगा। अगर और थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिज़ाइन में डालना, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना, ताकि आपका अच्छा लगे देखने में, और स्पेलिंग मतलब मिस्टेक भी मत करना। सो गाइस, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन अपना। सो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है। देखो, मैंने यहाँ पर 6 मार्क्स डाला है। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को बताइए, या सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपको 6 मार्क्स में मैंने दिखाया। देखो, मैंने जैसे बोला था ना डिफाइन किया, ये मैंने इसमें आपको दिखाया। अब आप देखना, सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, सोवियत प्रणाली की अनेक विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट को इस तरह से हमने बना दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे। जब ये अच्छा लगेगा ना, तो एग्जामिनर जो होगा, जो आपको वो नीचे का वगैरह का नहीं पढ़ेगा, यहाँ देखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने कर रखा है, यानी कि पढ़कर आया है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, देखिए आप। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो सोवियत प्रणाली की विशेषता थी, उसकी यही विशेषता थी कि वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। एक पार्टी का दबदबा, सोवियत संघ में क्या था, एक ही पार्टी का दबदबा था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। न्यूनतम जीवन स्तर, सोवियत संघ के जो नेता थे, उन्होंने क्या था, अपने सोवियत संघ के सभी लोगों के, सभी नागरिकों को क्या थी, न्यूनतम जीवन स्तर दे रखा था। सो इसका 5वां पॉइंट है, बेरोजगारी का ना होना। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, जितने भी नागरिक थे वहाँ सभी को क्या था, रोजगार प्राप्त था। उन्नत संचार प्रणाली, ये भी हमारा 6 पॉइंट है। उन्नत संचार प्रणाली, सोवियत संघ की जो थी संचार प्रणाली उन्नत थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सोवियत संघ के अंदर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। राज्य का स्वामित्व, सोवियत संघ में हर चीज़ पे किसका स्वामित्व था, राज्य का स्वामित्व था। कोई अपना मतलब निजी स्वामित्व वहाँ पर नहीं था। तो ये उसकी क्या है, सोवियत संघ की, ये सारी जो भी हमने 7 पॉइंट्स डिफाइन, ये 7 पॉइंट आपको मैंने बताया, क्या है उसकी सोवियत संघ की विशेषता है। अब देखिए आप इन्हें किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए, सबसे पहले ना समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है। पहले आपको ऐसे पॉइंट डाल देना, ये आप ब्लैक पेन से डालना, और थोड़ा सा जैसे लाइन वगैरह कर देना, और ये ऐसी इस तरह से एरो का निशान देना, तो इससे ना अच्छा लगता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था।
सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वो ये थी। ठीक है, फिर ये आप देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? नियोजित थी। तो इसी को आपको डिफाइन करना है। सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था नियोजित थी, वह योजना प्रेरित थी। आपका थर्ड पॉइंट है हमारा एक पार्टी का दबदबा। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का दबदबा था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए आप, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। तो भाई अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो सोवियत संघ के अंदर थे, वहाँ पर शिक्षा न्यूनतम स्तर में आ जाएगा कि वहाँ के सभी लोगों को शिक्षा मिली हुई थी, और जो था स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी वहाँ की सरकार ने। अब ये देखिए बेरोजगारी का ना होना। सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, वहाँ के सभी लोगों के पास रोजगार प्राप्त था। सो गाइस हमारा 6 पॉइंट है उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ में संचार प्रणाली उन्नत थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कार से लेकर पिन से कार तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंदर ही बनाई जाती थी। सो गाइज अब आपको क्या करना है, जब आप इस तरह से क्वेश्चन को पूरा कर देंगे, उसके बाद आप निष्कर्ष डालेंगे और निष्कर्ष में इसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके लिख देंगे, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार करा है, जो कि हमारा क्वेश्चन 3 है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉक थेरेपी क्या है तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जो शॉक थेरेपी क्या है, ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है यहाँ तक, लेकिन इसके आगे ये पूछा जाएगा कि इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपको 6 मार्क्स में आएगा। और अगर खाली आपसे इस तरह से 4 मार्क्स में ये भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है कि शॉक थेरेपी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलो गाइस, लेकिन ये मैं आपको 6 मार्क्स से करा रही हूँ। 2 मार्क्स का है तो भी आप कर लेना, 4 का है तो भी आप कर लेना, 6 का है तो आपको ये लिखना है। शॉक थेरेपी क्या है तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करनी है, भूमिका देनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको भूमिका लिखनी है। शॉक थेरेपी से अभिप्राय आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति से है। ठीक है, ये हमने भूमिका में लिख दिया। शॉक थेरेपी का अर्थ। अब देखो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, जो कि आपको पता है शॉक थेरेपी का अर्थ। ये देखिए, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। अगर ये 2 मार्क्स में आएगा ना कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं। शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं? तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको पॉइंट डालना है, फिर इसको डिफाइन करना है। निजी स्वामित्व। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था? शॉक थेरेपी की विशेषता ये थी कि निजी स्वामित्व हो चुका था। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। शॉक थेरेपी की विशेषता थी कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। निजीकरण। शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ? निजीकरण हुआ। शॉक थेरेपी की एक विशेषता ये थी कि राज्य की संपदा का निजीकरण हो चुका था। पहले क्या थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब क्या हुआ था? राज्य की संपत्ति कैसी हो गई थी? निजीकरण हो चुकी थी। निजी फार्म। धीरे धीरे क्या हुआ? निजी फार्म खुलने लगी। सामूहिक फार्मों को बंद कर दिया गया था। तो आपको डिफाइन करना है, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म को स्थापित किया गया। तो इसका 4 पॉइंट है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। शॉक थेरेपी से पहले वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम थी। अब आपका लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। क्या होने लगी वहाँ पर? मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता होने लगी। हमारा लास्ट पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना। जो शॉक थेरेपी के बाद क्या था, ये शॉक थेरेपी की विशेषता ये भी थी कि वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। क्या हुआ था? शॉक थेरेपी के बाद वहाँ पर सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो इस तरह से आप पहले पॉइंट बनाएंगे, फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है। सो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है। सो देखिए आप, शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचा गया। यही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल थी। ऐसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी। तो आपको ये लिखना है कि शॉक थेरेपी के मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों
या कंपनियों को औने पौने दाम यानी बहुत कम पैसों में बेचा गया था। इसी को क्या कहा गया था? इसी को इतिहास की सबसे बड़ी सेल कहा गया था। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।